हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 कल हम बोर्ड मास के रूल देखे थे कि हमें बोर्ड मास कैसे यूज़ करना है। बोर्ड मास कैसे हमें यूज़ करना है कल हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग एक बार भी प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा हुआ है तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता ही है। तो आज हम देखेंगे कि हमें यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज हम पूरा बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जितने भी आप लोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन सब में शेयर कर दीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट जैसे इसका नाम है वैसे ही ये काम में आता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जैसे कोई संख्या लिखी है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम है वैसे ही ये काम करता है। जैसे देखिए 2, 4, 5, 6, अगर इसमें कोई आपसे पूछता है कि इसका इकाई अंक कौन सा है, ये यूनिट डिजिट कौन सा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। हमें यही देखना है, कोई भी क्वेश्चन हमें कुछ भी दिया हो, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, केवल और केवल हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। कोई क्वेश्चन दिया है जैसे 4, 5, 7, 8 दिया है, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। तो बस हमें यही देखना है, हमें किसी नंबर से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल हमसे यूनिट डिजिट से मतलब है। चाहे वो मल्टीप्लाई में दिया हो, डिवाइड दिया हो, माइनस दिया हो, प्लस दिया हो, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यूनिट डिजिट पर ही काम करना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यूनिट डिजिट। देखिए जैसे हमें यूनिट डिजिट है, अगर हमें यहाँ पे दिया है 5 × 6, 5 × 6 दिया है, तो कितना हो, 6 पंचे 30, तो इसका यूनिट डिजिट हम क्या बताएंगे, 0। इसका यूनिट डिजिट केवल हमारा क्या है, 0 है, ना कि पूरा 30। हमसे कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 30, 0 लिखेंगे, 0, इसका यूनिट डिजिट केवल 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे, जैसे आप लोगों को मैं क्वेश्चन देती हूँ 198 × 136, 136 × 197 × 158, इसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 158। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो केवल हमसे यहाँ पे किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 7 8 56, कितना यूनिट डिजिट आया, 56 का यहाँ पे कितना है, 6 आया। हमें किससे मतलब, केवल 6 से मतलब है, ना कि हमें पूरे 56 से मतलब। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया, 56 आया। ठीक है, तो ये 56 में हम केवल क्या लेंगे, 6 लेंगे, 6 आया। यहाँ पे कितना है, 6 आया। अब यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, तो 6 6 36, मतलब कितना है, 36। 36 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 6 8 48, कितना है, 8, पूरा 48 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 48 का कितना है, 8 है। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारे पास केवल 8 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, हमें यूनिट डिजिट से केवल मतलब, हमें किसी संख्या से पूरी मतलब नहीं है। कोई हमारे पास अगर कोई नंबर दिया, हमें उससे मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब। देखिए 19338 × 285 × 7 × 20। अब आप लोग बताइए इसमें कितना यूनिट डिजिट होगा। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0, 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अगर हम 0 से, अगर 1 का मल्टीप्लाई, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे हम इन्फिनिटी, अनंत का ही मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा।
चाहे आप करके देख लीजिए, उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि अगर किसी भी मल्टीप्लाई नंबर में जुड़ जाए तो वो अपना इकाई अंक हमेशा ही 0 देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो 0 लगा है तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 0 आएगा। अगर वो कहीं पे भी 0 दिख गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से समझते जाइएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। आप लोग इसके लिए बिल्कुल निस्फिक्र हो जाइए कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ठीक है। हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमें कितना यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें केवल किस पे काम करना है, यूनिट डिजिट पे काम करना है, इकाई अंक पे काम करना है। तो आप लोग बिल्कुल ही नंबर को देख के घबराएं नहीं, केवल और केवल आप यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को देती हूँ 937 मल्टीप्लाई 100,8968। अगर हमारे पास ये नंबर है तो हमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आप लोग इसका यूनिट डिजिट करिए। देखिए, यहाँ पे 0 लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इकाई अंक 0 आएगा, ये बीच में लगा। अगर यहाँ पे 0 लगा होता, 80 होता, तो ये इसका इकाई अंक 0 है, तो मतलब ये यूनिट डिजिट कितना आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 0 नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 8 56। इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, और इसका कितना है, 7 8 56, मतलब इसका ही अंक 56 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इकाई अंक हमें केवल और केवल कितना आएगा, 6 आएगा। ना कि ये पूरा आएगा, हमें पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हम केवल और केवल इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा। और 56 में 6 जो है ये क्या है, यूनिट डिजिट है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को एक बता दी, जैसे 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 500। अब आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई में बोली कि अगर 10 इंटू 42 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो है 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, किस में है, ये मल्टीप्लाई में। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे 0 आया। लेकिन जो अभी मैं लिखी हूँ, पूरा नंबर जो लिखी हूँ वो किस में लिखे हुए हैं, ये पूरे प्लस में लिखे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है तो हमें प्लस में इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 नहीं है कि 7 और 8 कितना होता है, 15 और 2 कितना होता है, 17 आ गया। अब यहाँ तक क्या, इसका ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो यहाँ पे इकाई अगर मतलब 10 और 100 प्लस 500 हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा इसमें इकाई, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7। हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट इकाई अंक देखना। तो यहाँ पे इसका 7 आ गया, इसका 0, ये 0 और ये 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है नंबर सिस्टम या यूनिट डिजिट में सॉल्व करने के लिए इकाई अंक में, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर दूंगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ, जैसे फैक्टोरियल का भी आता है। अगर हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल, अगर हमारे पास आ गया तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, n-1 n-2 ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब जैसे हमें 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू 1, यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं, ये कितना हो गया 2, यहाँ पे हमने रखा 2 रखा, फिर यहाँ पे कितना रखा 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। 3 का फैक्टोरियल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 6। अगर हम यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, मतलब 4 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 24 आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम 5 का फैक्टोरियल देखते हैं, मेन हम 5 का फैक्टोरियल देखते हैं। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 5 का किसी भी इवन नंबर, अगर 5 के पास मल्टीप्लाई में अगर कोई इवन नंबर मिल जाता है उसे, 5 एक ऐसा नंबर अगर उसे इवन नंबर मिल गया मल्टीप्लाई में, कहीं दिख भी गया, तो वो 0 बना देता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 20 23 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब 120, 60 दूनी 120 कितना हो जाएगा 120। मतलब ये किसी भी इवन नंबर से मिलके अगर हमें 5 मिल गया तो वो इवन नंबर हमें 0 दे ही देता, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको ध्यान में रखते जाइए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत ही यूज़ आएगा वहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही इसीलिए बता रही हूँ बार बार कि यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को फैक्टोरियल का बता देती हूँ। मैं पहले आप लोग देखिए, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे करके कितना है 1000 है। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल का है ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल में। 1 का फैक्टोरियल जो मैं बता कितना आ रहा था 1 आ रहा था, 2 फैक्टोरियल का कितना आ रहा था 6 आ रहा था, 3 का कितना आ रहा था 24 आ रहा। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई, रुकिएगा। 1 का 1 ही 1 फैक्टोरियल का 1 आ रहा था, 2 का 2 आ रहा था और 3 का 6 आ रहा था, 4 का कितना है 24 आता। मैं अभी बताइए आप लोगों को, तो वही मैं लिखी हूँ जो 4 का फैक्टोरियल 24। 5 का कितना आ रहा था, मेन आगे ये वाला काम करते हैं। 5 का कितना, अब इसके बाद तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10 ऐसे ही आगे चलते हैं। तो 5 का कितना आ रहा था 120 आ रहा था। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिए, देखिए इकाई अंक यहाँ पे 0 है, तो जब 0 आ गया, अब उसके बाद 6 फैक्टोरियल आएगा तो भी 0 आएगा, 7 आएगा तो भी 0, तो उसके आने वाले फैक्टोरियल 5 से, मतलब 4 के बाद 5 से आने वाले फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। इसीलिए हमें यहाँ से इसकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो अभी इतने प्लस में नंबर है 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 13, जो कितना आ रहा है 3, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से करिएगा। मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन जैसे बोलती हूँ कि 2 का फैक्टोरियल प्लस प्लस कितना है 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बस यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं नंबर कि आगे तक बढ़ता जा रहा है, बस ये यहीं तक है। तो हमें 2 का फैक्टोरियल कितना है 2, 4 का कितना है 24, 5 का कितना है 120। मैं करके बताई थी आप लोग 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 6 और 2 कितना होगा 7। तो यही है कि 5 6 का भी करेंगे तो 6 इंटू 4 इंटू 5 तो आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 5 तो आ रहा है। 5 कोई भी इवन नंबर से जोड़ के कितना 0 तो 2 दे ही देता है, तो 6 पंचे 30, मतलब ये 0 तो आना ही आना है, तो इकाई अंक में 0 आ ही जाएगा। इसीलिए हम 5 के बाद के जो फैक्टोरियल होते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 होता है। इसीलिए हम 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करते हैं और यूनिट डिजिट निकल, हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमें उससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए जैसे अगर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मैं इसको लिख दी 5000 फैक्टोरियल, 5000 फैक्टोरियल। ठीक है,
फैक्टोरियल में, ठीक है। तो हमें केवल 1 से 4 तक ही फैक्टोरियल सॉल्व करना है, क्योंकि हमें जब पता है कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 हमेशा 0 देते हैं, तो और 5 के फैक्टोरियल से ही 5 आना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा हमें 0 प्राप्त होता है। इसीलिए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 24 होता है। और हमें 6 4 10, 2 12, 12 1 13, मतलब इसीलिए हमें से यहाँ पे हमें कितना होता है, 3 यूनिट डिजिट प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आप लोग इसे करिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए मैं ये बताती हूँ, जैसे देखिए क्वेश्चन, कभी भी अगर 5 को आप ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर जैसे 7 9 11 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड नंबर ही, मतलब ऑड नंबर नहीं, आप लोगों को 5 ही मिलेगा। किसी से अगर आप कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपके पास 5 मल्टीप्लाई कोई ऑड नंबर है, तो आपको हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 मिलेगा हमेशा। अगर कोई भी नंबर आप 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर वो इवन है, अगर उसका यूनिट डिजिट इवन है, अगर कोई भी वो नंबर इवन है, तो वो आपको हमेशा वो 0 प्राप्त करेगा। मैं ये इसीलिए आपको बार बार बता रही थी कि 5 का मल्टीप्लाई अगर आप इवन नंबर से कर रहे हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को करा देती हूँ। देखिए अगर हम देखिए 1 5 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 6 9 2 7 इंटू 1 4 3 2 7 है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 7 बना 35, 5 आया, फिर इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 बना 35, कितना है 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया, यूनिट डिजिट 5 है। क्यों? क्योंकि ये और 5 है और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक और नंबर से हो रहा है, फिर इसका मल्टीप्लाई एक और नंबर से हो रहा है। तो 5 अगर किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 ही मिलता है। मैं आप लोगों को इवन का भी बताती हूँ, जैसे देखिए 4 2 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना है 5 चौको 20, 0 आ गया यूनिट डिजिट। अब 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो ये यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। ये क्या है, एक इवन नंबर है, 4 और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर 5 का मल्टीप्लाई और नंबर से करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, मतलब 5 मिलेगा। अगर आप किसी 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो आपको 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब मेन यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एक्स एक तरह का कोई क्या है, नंबर है, और एन जो इसका क्या है, पावर है। एन क्या है, पावर है, पावर, और एक्स क्या है, एक नंबर है, नंबर है। अब हमें देखना ये है कि अगर हमारे पास एन कोई भी पावर हो, एन को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। हमेशा हमें एन को 4 से डिवाइड करना है, और उसका जो भी रिमाइंडर आता है, क्या, जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है, तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट दिया होगा, यूनिट डिजिट, उसकी पावर, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमें कर देना है, रिमाइंडर कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कोई भी, देखिए जैसे अगर 20 है, अगर हमने मतलब 42 की पावर 20, अगर हम 20 का डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो कितना जा रहा है रिमाइंड, कितना 0 टाइम जा रहा है। तो अगर ये 0 टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है, अगर ये 0 टाइम जा रहा है तो इसका 4 की पावर 0 जो होता है 1 होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जो यहाँ पे यूनिट है, मतलब यूनिट डिजिट की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 4 लिखेंगे। तो इसका कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी मतलब पूरा अगर भाग चला जाता है, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, तो जो यूनिट डिजिट होता है उसकी पावर हम 4 करते हैं, फिर उसके बाद हम यूनिट डिजिट
निकालते हैं तभी हमारे पास वो आंसर आता है। ठीक है, वही मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। देखिए जैसे अब मैं एक चीज़ आप लोगों को से, कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे 156, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट मैंने ले लिया 25, ठीक है। तो हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं किसके, 4 से। 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार गया तो 24 में 25 में से 24 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो 6 के पावर 1 कितना होगा, 6 ही आएगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिए, इस यूनिट बस यही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को यही सीखना है, मेन यही है। हमें जल्दी करने का तरीका पेपर में जो है देख के जैसे अपन पहचान लेते, कैसे पहचानते हैं मैं आप लोगों को देखिए। हमारे पास यूनिट डिजिट में केवल क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, केवल हमारे पास इतने ही नंबर हमारे पास यूनिट डिजिट में आ जाते हैं। अगर आपको कभी भी यूनिट डिजिट में 1 दिखे या तो फिर 0 दिखे या 5 दिखे या 6 दिखे, तो आप लोग आँख मूंद के ही टिक कर सकते हैं कि अगर कोई भी कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसके यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इनका सेम नंबर ही यूनिट डिजिट होगा, सेम नंबर ही यूनिट डिजिट होगा। आप लोग इसे ध्यान रखें, कौन कौन सी संख्या, 1 0 5 6, क्या 1 0 5 6, ठीक है। मैं आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे 3 है, 3 का देखते हैं, 3 और एक देखते हैं हम और नंबर रख के, इसके पावर में और रखते हैं और एक देखते हैं इवन नंबर रखते हैं। और हमने क्या रखा, 3 की पावर हमने 3 रख दी, 3 की पावर हमने कितनी रख दी, 3 रख दी, तो कितना आ गया, 3 6 3 की 9, 9 त्रिक 27, मतलब 7 आ गया। 3 की पावर हमने 2 रख दी, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर हमने क्या किया, 3 की पावर हमने 1 रख दी, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमें इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 4 मिले। 3 की पावर हमने 4 रखा तो कितना आ गया, 21, 1। अगर 3 की पावर 4 होगा तो 1 आएगा, 3 की पावर 3 होगा तो 7 आएगा, 3 की पावर 2 होगा तो 9 आएगा, 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को आगे कराती हूँ कि कैसे करते हैं, मतलब आगे साइक्लिसिटी आप लोग कंप्लीट कराती हूँ कैसे करते हैं। देखिए अगर हम 4 की पावर ऑड लेते हैं और 4 की पावर इवन लेते हैं, ठीक है। अगर 4 की पावर हमने 1 ले ली तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 की पावर 2 ले ली तो 6 मिलेगा। वहीं पे मैं देखती हूँ 4 की पावर अगर 3 ले ली तो कितना बनेगा, 6 चौको 24, 4 आएगा, और 4 की पावर अगर 4 ले ली तो 6 आएगा। तो वही चीज़ मैं कहने का मतलब, अगर 4 की पावर इवन आ रहा है तो 6 आएगा, हमेशा ही 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड आ रहा है तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिए कि अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 आएगा, और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 9 में होता है, अगर 9 में अगर पावर ऑड है तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 9 की पावर इवन है, हमेशा कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इसमें 1 आएगा। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे 2 4 6 4 की पावर कितना है, 1793। हम कर सकते हैं कि 1793 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक 4 का रूल होता है, 4 से डिवाइड करने का रूल, कितनी भी कोई बड़ी नंबर संख्या हो हम उसे केवल लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है रिमाइंडर कितना आता है। जब हम डिविजनल मेथड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे 4 से डिवाइड करना हो या 6 से करना, 8 से करना हो तो इसके डिविजनल मेथड क्या होते हैं, डिवाइड करने के मेथड क्या होते हैं, कि किससे डिविजन होगा नहीं होगा, केवल हम देख के सब सीख जाएंगे।
तो वही अब हमारे पास 4 है, ये क्या हम ऑड नंबर 1793 क्या है ऑड नंबर, तो हम डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। अगर यहीं पे इसकी जगह 2464 अगर यूनिट डिजिट 1792 होता तो हम इसको क्या लिखते, इसका यूनिट डिजिट 6 आता, कितना आता 6 आता। और यहीं पे इससे करके देखते हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12 1, तो 4 की पावर कितना आ रहा है 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो आप लोग करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ आप लोग उसे ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि 615 की पावर 317 131 की पावर 491, तो मैं बताइए 5 का यूनिट डिजिट कुछ भी हो 5 ही आता है, 1 का यूनिट डिजिट या पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो 5 एकम 5 इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, तो यहाँ पे ये एक क्या है, ये जो एक है इवन नंबर है 102 102, तो कितना आ जाएगा इसका इवन नंबर में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और ये ऑड नंबर है 103 103, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 4 10, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोग इसे घर में जाकर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे 1 0 5 और 6 का तो सेम ही होता है, 4 और 9 का मैंने बताया कि ऑड और इवन में अलग अलग लेते हैं, तो ऑड लेते हैं तो 4 आता है, इवन लेते हैं तो 6 आता है, और इसमें ऑड लेते हैं तो ऑड 9 में जो है ऑड लेते हैं तो कितना आता है 9 आता है, और इवन लेते हैं तो 1 आता है। इसके बाद हमारे पास कितने हो जाए 4 5 6 नंबर हो गए, अब 2 का और कितना 3 का और 7 और 8 ये जो बचे हैं, तो इसको क्या करते हैं, हमें कोई नंबर है, नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको यूनिट डिजिट की पावर लेके सॉल्व कर लेते हैं। बस इतना ही नंबर सिस्टम, आप लोग इसे एक बार ज़रूर करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैं समझाई हूँ आप लोगों को, इसीलिए आप लोग एक बार ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सब में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।